हेलो एवरीवन, जय माता दी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है आज महरौली वाले घर से। अपने घर से। हम लोग कल रात को पहुंच गए थे। चाबी का फाइनली हम लोग कल रात को पहुंच गए थे बड़ी मशक्कत के बाद। आप लोगों को पता होगा कि हम लोहाघाट से परसों ही निकल गए थे, बट अनफॉर्चुनेटली हमारी चाबी लोहाघाट में ही रह गई थी। तो चाबी भी कहना चाहती थी कि तुम लोहाघाट मत छोड़ो। तो एक रात हमने अपनी साली के यहाँ गुजारी लक्ष्मी नगर में। फिर उसके बाद कल हम वहाँ से निकले और किसी तरह हमने मौसा जी के थ्रू चाबी मंगवा के आज गेट खोले। कल रात को गेट खोले। रात को भी हम शादी में चले गए थे, खाना वगैरह हम वहीं खा के आ गए। और उसके बाद आज सुबह हमारी हो रही है पैकिंग। जो यहाँ से भर भर के लेके गए थे वो वहाँ खोला, वहाँ से जो लेके आए थे वो यहाँ अनबॉक्सिंग हो रही है। तो देख सकते हैं गाइस, घर से हमारा सामान आ रखा है इतना सारा। देखो मैं दिखाती हूँ आप लोगों ये को। कुछ ये पतिदेव जी ने रास्ते से खरीदे थे कोको। अभी मैंने भी नहीं खाए हैं कभी, आज खा के बताते हैं। और जीजा जी ने भेजे हैं कीवी, वो लेके आए होंगे कहीं से, तो हमारे लिए भेज दिए और हैं। ये और आजकल के सीजनेबल फ्रूट्स ये भेजे, ये नींबू माल्टा और मूली वगैरह पता नहीं क्या क्या भेज रखी है मेरी छोटी वाली बहन के सासू माँ ने। उनको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी सारी चीज़ें दिल से बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सारी चीज़ें भेजने के लिए। क्योंकि पतिदेव जी ने एक दिन ऐसे ही मजाक में बोला था कि मैं तेरे यहाँ आऊँगा और नींबू वगैरह ले जाऊँगा करके। तो उन्होंने, हम लोग तो नहीं जा पाए लेकिन घर भेज दिया था। तो मेरे भाई आए थे लोहाघाट, वो सब ये छोड़ के गए थे। और कई नाम हो रखे हैं इतने भयंकर वाले पपीते। ये भी मम्मी औरों ने भेज रखे हैं, कद्दू पपीता। और ये दाल, गहत की दाल, सीजन की गहत की दाल। ये देखिए, मंडुए का आटा, मडवे का आटा और पंपकिन, पहाड़ी कद्दू, भटकी दाल। भटकी दाल। भटकी दाल आई है, ये चंपा उससे दीदी ने दी है। और बड़ी, ये देखिए बड़ी, घर की बनी हुई बड़ी। और ये सब चंपा उससे दीदी ने दिया है। स्पेशली मेरी साली ने भेजा है मेरे लिए हरा नमक। अब पता नहीं साली ने भेजा है कि सासू माँ ने भेजा है हरा नमक भेजा है, जिसने भी भेजा होगा। और घर, हरी मिर्च का अचार, ये जीजू ने बना रखा है, चंपावत वाले जिया जी ने। खुशबू ही ऐसी लग रही है कि बिना मुंह धोए खा लूं। और थोड़ा इंतजार करेंगे हम तेरा, खाएंगे जरूर आज ये जिया जी ने भेज रखा है चंपावत से। दीदी बता रही थी जिया जी ने अपने हाथ से बनाया है। और ये भेजा हुआ है, थोड़ा सा घी भी भेजा है दीदी ने। पतिदेव को अच्छा लगता है गाँव की चीज़ें, इसीलिए। और ये मिर्च वगैरह मम्मी लोगों ने किसने भेजी हैं पता नहीं वहाँ से पूरा ये ना कट्टे में बांध के भेज रखा था जन्नू और मेरे लिए। और किस किस ने कौन कौन सी चीज़ बिसारी से आई है मन्नू के यहाँ से, और कौन कौन सी चीज़ घर से, ये नहीं पता हमें। जो हमने सूखी डाल से खरीदा है। ये पतिदेव जी खरीद के लाए हैं। पिकल, यहाँ से कम बेसन का। लेते हैं अचार, या तो घर में बनाते हैं आम आम का, या फिर ये गांव से आते हुए रास्ते से ही लेके आते हैं हर बार। ये रेड चिली पिकल। अब ये सामान समेटते हैं। और इसमें सबसे स्पेशल है ये नमक, नमक, हरा जो इन नमक। नींबुओं के साथ खाया जाएगा। आज तो हमारा इतना सारा काम है कि नींबू Guys, सानने का भी जब टाइम है बचपन कि में नहीं जब है। मेले में जाया करते थे तब खाते थे गट्टे, या फिर हमारे ननिहाल की तरफ से आते थे गट्टे। मतलब हम लोगों ने कभी खरीद के नहीं खाई ये चीज़। अच्छा, नहीं हम तो बहुत, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये वाले गट्टे। ये जिनके बीच में ना ये बांस वाला वो होता है, ये वाली गट्टे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं ले आई थी लोहाघाट से खरीद के। तो ये सारा सामान समेटते हैं। और बाहर दिखाती हूँ क्या हाल हो रखा है आज कपड़ों का। अक्कू कपड़े पहन ले, ठंडा हो रहा है बेटा। ये देखो सारे कपड़े ऐसे फैला रखे हैं हम लोगों ने। कल चाबी नहीं मिली थी तो सब बाहर ही रखा था। ये वाला सूटकेस तो अभी खोला ही नहीं है। सबसे ज़्यादा कपड़े तो धोने वाले इसी में है। ये हमने पहले ही भेज दिया था भैया औरों के हाथ। और ये देखो सामान का ये हाल हो रखा है। रात तो हम आते ही चाबी नहीं थी तो ये वाला कमरा खोल दिया था किसी तरह, और तैयार होकर के हम लोग शादी में चले गए थे। और सारी चीज़ें ऐसे ही फैला रखी हैं। ये देखो, अब इनको समेटते हैं। और पतिदेव और आशु हेल्प करेंगे मेरी। अक्कू तो क्या ही हेल्प करेगा, वो अपना ही काम कर ले वही बहुत है। और उसके बाद आशु क्या कर रहा है? आशु चाय बनाने की तैयारी कर रहा है। एक बार ये हमें चाय पिला देता, फिर ये अपना काम करता और हम अपना काम करते। जाते हुए दिन मैंने दिखाया था कि यहाँ का ना ये इसने स्विच तोड़ दिया है करके। अब सुबह सुबह पतिदेव कह रहे हैं कोई मिले ही नहीं करके स्विच सही कराने के लिए। अभी थोड़ी देर में कोई आएगा तो स्विच ठीक करेगा।
दिन के 2:30 बज रहे हैं। अब जाके हमारा काम धाम थोड़ा ख़त्म हुआ। अभी भी कपड़े सुखाने हैं, कुछ कपड़े सुखा रखे हैं, जगह ही नहीं हो रही है ऊपर, तो ऊपर वाले उठा के लाऊंगी तब नीचे वाले सुखाऊंगी। काफ़ी लेट हो गया है, बच्चों को भूख लगी थी तो बच्चों ने खाना मंगा लिया बाहर से ही, तो हम लोग भी खाते हैं। अब 2:30 बज गया है। इडली सांभर वगैरह मंगा दिया बच्चों ने, आज यही खाते हैं। पतिदेव को गोद की दाल खानी थी, लेकिन रात को बनाऊंगी अब गोद की दाल, क्योंकि अभी तो टाइम ही नहीं हो रहा। अब थक के बिल्कुल चूर हो गए हैं, थोड़ी देर रेस्ट करूंगी, उसके बाद शाम का खाना बनाऊंगी। बाबरे कहीं से आने के बाद ऐसी हालत ख़राब हो जाती है ना, सारे सब कुछ संभाल दिया, बस कपड़े रह गए हैं। कपड़े तो जो धुल रखे हैं वो डाल रखे हैं, बाकी डालने के लिए जगह ही नहीं है। एक टब और एक बाल्टी कपड़े अभी नीचे ही रखे हैं, वो भी ऊपर वाले सूख जाते हैं तो उनको डाल के लाते हैं। फिर उसके बाद पहले कर लेते हैं हम लोग नाश्ता, लंच जो भी है। पतिदेव भी अभी नहा रहे हैं, तो ये भी लगे हुए थे मेरे साथ काम में, और बच्चे भी लगे हुए थे, उनको अपने स्कूल का भी काम है, 1 हफ्ते से स्कूल नहीं गए हैं, और पतिदेव भी लगे हुए थे, तब जा करके अभी हो गया, नहीं तो आज शाम ही होती। तो अब कर लेते हैं हम लोग लंच, नाश्ता का टाइम तो गया, और फिर मिलते हैं। तो शाम हो गई है, दिन में इतनी ज़बरदस्त वाली नींद आई कि पता भी नहीं चला। तो स्विच वगैरह ठीक करवा दिया है, और अब चल रही है यहाँ शाम के खाने की तैयारी। दाल मैंने बीन के रख दी है, और आज बनाती हूँ गोद की दाल। गले में दर्द हो रहा है, जुकाम भी हो रहा है थोड़ा, तो दाल बनाते हैं, रोटी बनाते हैं। और बच्चे भी ऐसे सोए हुए हैं, देखना ये भी ऐसे थक रखे हैं, क्या ही बताऊँ मैं। हमारे साथ साथ बच्चे भी थक गए हैं। तो दाल बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, और फिर से रेस्ट करते हैं। सुबह बच्चों को स्कूल जाना है तो टाइम से उठना है। इस ब्लॉग को भी यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, मिलते हैं जल्दी।